हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक छोटा सा टॉपिक पकड़ने वाले हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। तो सिलेबस वाइज सिंस इसको डायरेक्टली दिया हुआ है, तो लेट अस आल्सो गिव दैट रेस्पेक्ट एंड इसको अपने छोटा सा वीडियो में कवर अप कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स का मतलब हो गया ना कि एक इंडिविजुअल एक मैक्सिमम कितना टैक्स पे करता है। यदि उसका बहुत ज़्यादा इनकम है तो वो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्स स्लैब में कितना जा रहा है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। मतलब आपका टैक्स रेट, उसके ऊपर आपको देना पड़ता है एजुकेशन सेस, उसके ऊपर देना पड़ता है हेल्थ सेस। आपको ज़्यादा ज़्यादा यदि इनकम हो रहा है और ज़्यादा ज़्यादा आपका टैक्स अमाउंट आ रहा है तो गवर्नमेंट बोलता है कि वो ज़्यादा कमा रहे हो, सरचार्ज भी दो मेरे को, ठीक है। तो आप सरचार्ज भी वहाँ पर पे करते हैं। ये क्यों पे किया जाता है? बिकॉज ऑफ दैट कि आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, मतलब जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स दे रहा है, ठीक है। सो ये हो गया। ये सबको मिला के एक इंडिविजुअल कितना मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये चीजें इस टॉपिक में। सो लेट अस सी द मैक्सिमम मार्जिनल रेट रेफर्स टू द हाईएस्ट रेट। जो हाईएस्ट वाला जो रेट है ना, वो कितना पे कर रहा है, हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स का बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंपनी का बात नहीं कर रहे हैं। इंक्लूडिंग सरचार्ज, आपको यहाँ पर सरचार्ज भी लो, ठीक है, एंड सेस भी लो। सेस मतलब एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस। सेस और टैक्स में क्या फर्क हो जाता है? सेस जो होता है ना, वो एक जिस चीज के लिए लिया गया उसी चीज के लिए यूज करना पड़ेगा। सेस मतलब यदि आपने एजुकेशन सेस लिया तो उसका पैसा एजुकेशन के लिए यूज होगा। यदि आपने हेल्थ सेस लिया तो वो जो जितना भी अमाउंट कलेक्ट होता है वो हेल्थ के लिए ही यूज होता है। तो माइनर डिफरेंस है बिटवीन टैक्स एंड सेस। So here is the tax slab structure for individuals under the old and new tax regime. अब एक्चुअली क्या होता है ना, आपके छोटा सा समझ लो फिलहाल के लिए कि 2-3 साल से गवर्नमेंट ने दो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन ला दिया, ओल्ड और न्यू। दोनों में से आपको जिसमें कम टैक्स देना पड़ रहा है कंप्यूट करके वो आप गवर्नमेंट को दे दो। दोनों में अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, उसको हम लोग बाद में डील करेंगे, ठीक है। सो आप दोनों में कंप्यूट करो, जो कमा रहा है वही देना है बस, ठीक है। सो मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है? यदि ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहे हैं तो उसमें भी आपका है 42.74%। यदि आप 5 करोड़ से ज़्यादा कमाते हो तो इसमें 30% हो गया आपका टैक्स रेट, बेस रेट 37% हो जाता है सरचार्ज और 4% हो जाता है सेस। ये 4% में आपका दो कंपोनेंट होता है, एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस। और न्यू टैक्स रीजन में भी आपका सेम ही आता है 42.744%, जिसमें आपका यदि 5 करोड़ से ज़्यादा का इनकम होता है तो कहीं ना कहीं यदि एक आदमी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो उसको 42.744% देना पड़ रहा है, 5 करोड़ से यदि ज़्यादा कमा रहा है तो। सो यदि इसको स्लैब वाइज देखें तो देखो ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम मैंने दोनों ही डाल दिया इधर एक बार के लिए। आप देखो यहाँ पर 2.5 लाख तक टैक्स भी नील है, सरचार्ज भी नील है, ऑब्वियसली उसके ऊपर ही तो सेस लगता है तो सेस भी नील हो गया। इफेक्टिवली आपको कितना पे करना पड़े? 0। लेकिन यदि 2.5 लाख से 5 लाख का इनकम है तो आपका टैक्स रेट कितना है? 5। सरचार्ज गवर्नमेंट बोलता है देने का दरकार नहीं है। सेस 4%। सो 4% और 5% कीजिएगा तो आपका 0.2% आता है और इफेक्टिवली आ जाता है आपका 5.2%। जैसे यहाँ पर देखिए, अब 10 लाख से यदि किसी का ज़्यादा इनकम है तो उसको कितना देना है? 30% टैक्स रेट प्लस आपको 10% देना है आपको सरचार्ज, बिकॉज 50 लाख से 1 करोड़ का जिसका इनकम होता है उसको देना है 10% सरचार्ज। तो 10% ऑफ 30% कितना हो जाएगा? 3%। तो इफेक्टिवली कितना हो गया? ये 33% हो गया। अब इस 33% के ऊपर आपका कितना क्या देना पड़ेगा? प्लस 4% ऑफ ये अमाउंट, जो कि आएगा आपका 1.32%। तो इफेक्टिव टैक्स रेट कितना हो गया आपका? 34.32%। तो ऐसे करके आपका क्या होता है? इफेक्टिव टैक्स रेट कैलकुलेट होता है। तो आप देख सकते हैं यदि स्लैब वाइज जिसका 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम है, देखो सरचार्ज भी 37% लग जा रहा है। 37% ऑफ व्हाट? 30%, जो भी आपका टैक्स अमाउंट आया हुआ है, फिर उसके ऊपर आपका 4% लग जाता है, ठीक है। सो देन आपका आ गया इफेक्टिवली 42.744%। सिमिलरली न्यू टैक्स रिजिम में भी थोड़ा सा टैक्स स्लैब का ऊपर नीचे है। 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाने से सरचार्ज भी 37% चला जाता है और टैक्स रेट 42.744% चला जाता है। सो इतना ही ये वीडियो में छोटा सा चीज़ है, ये आपका MCQ में भी या 2 मार्क्स के लिए आपका डेफिनेशन में भी पूछ सकता है। सो बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।